एक स्वस्थ महिला की जिसकी पीरियड साइकिल 30 दिन की है, उसके ओवरी से एग कब रिलीज होता है, वो एग कब फर्टिलाइज होता है और एग कब फूटता है, ये तीनों विषय के बारे में आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि एक महिला के ओवरी से कब एग रिलीज होता है और एग अंडा जो है कब बनता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जिस दिन से एक महिला का पीरियड आता है, यानी कि जैसे कि आपका पीरियड आया 1 तारीख को, तो जैसे 1 तारीख को या तो सुबह में आया या शाम में आया या दोपहर में आया या फिर रात में आया, एवरी डे किसी भी वक्त आपका पीरियड आया, उसके अगले दिन उस टाइम से लेके उस वक्त से लेके डे 1 गिना जाता है, डे 1 माना जाता है। इसको मानते हैं एक दिन आपका ये जो महिला का पीरियड आया उसका एक दिन पीरियड साइकिल हो गया। तो ऐसे ही आपको जो है अपना पीरियड का डेट काउंट करना है। तो एक तारीख से लेकर दूसरे तारीख से 24 घंटे को एक डे माना जाता है। इसके बाद जिस दिन महिला का जो है पीरियड शुरू हो जाता है पहले दिन से, उसी दिन से जो आपकी ओवरी है वो एग बनाना शुरू करती है। उसमें क्या होता है, उसमें छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल मिल के एक जो है अंडे का निर्माण करते हैं और ये अंडा जो 1 तारीख से लेके और आपके ओवुलेशन के डेट तक बनता रहता है। यानी कि आपका ओवुलेशन, जैसे आपका पीरियड साइकिल 30 दिन का है तो आपका ओवुलेशन 15 से 16 दिन में होगा, 14 15 16 दिन में होगा। तो इसी दिन आपका एग जो है निकलेगा, इसी दिन इन्हीं तीनों दिनों के बीच में एग निकलेगा। देखिए, ओवुलेशन का टाइमिंग ऐसा होता है कि जो ओवुलेशन अगर आप प्रेडिकेट करना चाहती हैं कि मेरा ओवुलेशन का टाइमिंग, मेरा ओवुलेशन का समय कब है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको अपने बॉडी को इंडिकेट करना होगा कि आपकी बॉडी क्या क्या आपको कब कब जो है ओवुलेशन का समय दिखाती है। ओवुलेशन में बहुत सी सिम्टम्स होती हैं जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, उसका आई बटन पर लिंक दे दूंगी, उसे भी जाके आप चेकआउट करिए कि ओवुलेशन का कौन कौन सा सिम्टम्स होता है। पहले तो आपको चिपचिपा ट्रांसपेरेंट जो है डिस्चार्ज निकलेगा, उसके बाद आपकी बॉडी की हीट बढ़ जाती है, उसके बाद आपको जो है थकान महसूस होने लगती है। काफ़ी सारे उसमें सिम्टम्स होती हैं, उसे भी जाके आप चेकआउट करिए। बट मैं यहाँ पे आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आपको इन सारे सिम्टम्स से नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप ओवुलेशन किट मार्केट में मिलते हैं, उसे भी अवेलेबल है, उसे भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ओवुलेशन किट ला रही हैं तो वो भी आपको ये नहीं बताएगा कि आपको करेक्ट 12 बजे जो है ओवुलेशन होने वाला है, करेक्ट 12 बजे या फिर दिन हो या रात हो आपका जो है एग निकलने वाला है। ये आपको अपने से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ओवुलेशन किट में बस यही दिखाएगा कि आज आपका जैसे आप ओवुलेशन किट खरीद के लाया, उसमें आपने चेक किया अपना सुबह का पहला यूरिन, अगर उस दिन आपका एग निकलने वाला होगा, एग रेप्चर होने वाला होगा, तो उस दिन आपको 2 लाइन आ जाएगा। जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती है ना, वैसे ही आपको डबल लाइन दिख जाएगी। बट आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आज 24 घंटे के अंदर ये बता देगा कि 24 घंटे के अंदर एग रिलीज होगा। यहाँ पे ये नहीं बताएगा, ये नहीं समझ में आएगा कि एग आपको 12 बजे रिलीज होगा, 2 बजे रिलीज होगा, 3 बजे रिलीज होगा। बट यहाँ पे आप अपने से एक अनुमान लगा सकती हैं, अंदाज़ा लगा सकती हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियो इस पर बनाए भी हैं कि अगर आपका ओवुलेशन का डेट जो है 24 दिन का है, 28 दिन का है या फिर 30 दिन का है, तो कैसे ओवुलेशन का टाइमिंग नहीं। अगर 30 दिन का आपका पीरियड साइकिल है तो आपका ओवुलेशन का डेट जो है 30 दिन में आप 14 दिन माइनस कर दीजिए, जो दिन आया वो आपका ओवुलेशन का डेट हो गया। अगर 28 दिन का पीरियड साइकिल है उस दिन में आप 14 दिन माइनस कर दीजिए। हर पीरियड साइकिल में आप 14 डेज माइनस कर देंगी और जो समय निकल के आएगा वो आपका ओवुलेशन का टाइम होगा। तो सबसे पहले आप इसको समझ गई। तो जो एग परिपक्व होता है वो ओवुलेशन के टाइम आपका एग रप्चर होता है, एग निकलता है। अब तो एक प्रक्रिया ये हो गई, एग जो है आपके बॉडी में निकल के आ गया। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया ये है कि जब एग आपका निकल गया तो वो फर्टिलाइज कैसे करेगा।
अगर आपने समय से अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाया है तो 24 घंटे जो एग की सेल्फ लाइफ होती है वो 12 से 24 घंटे होती है। तो अगर आपने अच्छे से रिलेशन बनाया है और आपके जो मेल हैं उनका स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी तीनों अगर बेस्ट है तो उसको फर्टिलाइज आराम से कर लेगा। आपने अगर 12 तारीख को रिलेशन बनाया, 13 तारीख को बनाया, 14 तारीख को बनाया, यानी कि 17 तारीख को भी बनाया तो भी आपका एग जो है फर्टिलाइज हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपने किसी कारणवश जो है रिलेशन मेंटेन मिस कर दिया, नहीं बनाया, यानी कि 10 तारीख को रिलेशन बनाया, 11 तारीख को बनाया, उसके बाद आपने नहीं बनाया तो एग जो है फर्टिलाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जो पुरुष के सेल्स होते हैं वो एक महिला की बॉडी में केवल 3 से 4 ही दिन तक जीवित रहते हैं। 3 से 4 मतलब 36, 48 या फिर 3 से 4 दिन समझ लीजिए जीवित रहते हैं। बस ये उसकी जो पुरुष की सेल्स जो स्पर्म की सेल्फ लाइफ होती है वो 3 से 4 दिन की होती है। तो अगर 3 से 4 दिन के अंदर आपका एग निकल गया, आपने रिलेशन बनाया, तो आपका एग जो है फर्टिलाइज हो जाएगा। अगर नहीं निकला, स्पर्म जो है वहीं पे मर गया, तो आपका एग फर्टिलाइज होते होते नहीं होगा, बच जाएगा और एग जो है 24 घंटे के बाद अपने आप ऑलरेडी जो है अपने आप मर जाएगा। और जब अपने आप मर जाएगा तो वो अगला पीरियड जो मासिक चक्र आपका आएगा उसमें पीरियड के थ्रू आपका वो बाहर निकल जाएगा। इसके बाद फिर आपका पीरियड आया तो फिर उसमें पहले दिन से एग बनना शुरू हो जाएगा और फिर आपके ओवुलेशन के दिन एग निकलेगा। हर मंथ यही प्रक्रिया एक महिला की बॉडी में होती है और महिला की बॉडी में 2 ओवरी होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो किसी एक ही ओवरी से एक मंथ में एक अंडा बनता है। एक अगर दाएं ओवरी से एक मंथ में अंडा बन गया तो बाएं ओवरी से अगले मंथ में बनेगा। तो आपने ये समझ लिया कि एग कब निकलता है, एग कब फर्टिलाइज होता है। अब दूसरी बात ये है कि जो एग कब फूटता है, तो देखिए फ्रेंड्स, एग का फूटना इसी को बोलते हैं जब आपका अंडा ओवरी से निकलता है और जब फर्टिलाइज हो जाता है। और जब फर्टिलाइज नहीं होता है, एक अच्छे मेल के सेल्स के साथ फर्टिलाइज नहीं होती है, उसकी मिलन नहीं होती है, तो वहीं पे वो अंडा फूट जाते हैं और आपका जो है जो गर्भ रुकने की चांस है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद प्रक्रिया आती है इम्प्लांट की। तो ये तो अलग प्रक्रिया होती है इम्प्लांटेशन की। तो फ्रेंड्स, इतने ही प्रक्रिया को बोला जाता है कि कब आपको ओवरी से एग निकलेगा, कब फर्टिलाइज होगा और कब फूटता है। तो आई होप कि ये जो मैंने सारे सिम्टम्स बताया आपको समझ में आ गए होंगे। जो सब्सक्राइबर ने मेरे सवाल किए थे उनको जो है अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। और एक यहाँ पे बात मैं आपको और बताती हूँ कि आपको सबसे पहले तो अपना जो पीरियड साइकिल है उसको आपको देखना है कि पीरियड साइकिल आपका किस दिन होता है। देखिए फ्रेंड, जब आपका पीरियड साइकिल समझ में आ जाएगी तो आपको कंसीव भी करना काफ़ी आसान हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से और काफ़ी कम समय में आप कंसीव कर लेंगी। क्योंकि रिलेशन रखने का, हर महीने रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। केवल आप 3 से 4 दिन रिलेशन रखेंगी महीने में, उसी में आप जो है कंसीव कर लेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।